अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर उम्मीद है सब ठीक होंगे। व्यूअर आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं, डिटेल में जानेंगे कि रिसेप कैप्सूल क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, यानी इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, क्लास कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, यूजेस इसका इस्तेमाल हम किस मकासद के लिए करते हैं, प्रिकॉशन एहतियात, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, और जानेंगे इसके ममनुआत के बारे में, ड्रग्स एंड डायरेक्शन, साइड इफ़ेक्ट्स, मुअज़्ज़र असरात, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डोज के तरीक़ाकार के बारे में। तो व्यूअर इस पूरी मालूमात को हासिल करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देते रहेगा ताकि इस मेडिसिन के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल हो। तो चलते हैं व्यूअर अपनी वीडियो की तरफ, जानेंगे कि रिसेप कैप्सूल क्या है। ये एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, यानी इसका इस्तेमाल हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए करते हैं। अब व्यूअर चलते हैं, जानेंगे कंपोजिशन के बारे में। तो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है सिफाक्साइम 400 mg, और ये सिफलोस्पोरिन क्लास से बिलोंग करते हैं। अब जानेंगे थेराप्यूटिकल यूजेस के बारे में, यानी कि रिसेप कैप्सूल का इस्तेमाल हम किस मकसद के लिए करते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए करते हैं, जैसे वो लोग जिसको चेस्ट इन्फेक्शन यानी कपिंग, ब्रोंकाइटिस हो। इसके अलावा वो लोग जिनको स्किन इन्फेक्शन जैसे एब्सेस, ईयर इन्फेक्शन, नोज थ्रोट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, टाइफाइड फीवर, और वो लोग जिनको जेनिटल इन्फेक्शन हो, तो इसको ट्रीट करने के लिए हम के रिसेप कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। और सर्जरी के बाद भी इस कैप्सूल को यूज़ किया जाता है। तो ये थी और थेराप्यूटिकली यूजेस। अब और जानेंगे प्रिकॉशन के बारे में, यानी किन लोगों में इस कैप्सूल को बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो लोग जो इस ड्रग से एलर्जिक हो, इसके अलावा प्रेगनेंसी यानी हामिला औरतों में, लेक्टिंग मदर वो माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, और वो लोग जिनको गुर्दों के मसाइल हो, वो लोग इस ड्रग्स को बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। आप चलते हैं भी और जानेंगे इंटरेक्शन के बारे में, यानी किस ड्रग्स के साथ इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वो ड्रग्स जो हम ब्लड को थिन करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे एस्पिरिन, वारफरिन वगैरह के साथ इस ड्रग्स को इस्तेमाल करने से गुरेज करें। आप भी और जानेंगे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, यानी वो कौन सी मुअज़्ज़र असरात है जो कि रिसेप कैप्सूल के इस्तेमाल से जिस्म में रूनुमा हो सकती है, क्योंकि ये मेडिकली प्रोडक्ट है, हर मेडिकली प्रोडक्ट के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द का होना, येलो आइज़ एंड यूरिन, और इसके अलावा स्टमक पेन, जिसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है। तो ये थी और साइड इफ़ेक्ट्स। आप जानेंगे डोज के तरीक़ाकार के बारे में। तो डोज के तरीक़ाकार ये है कि खाने के बाद एक कैप्सूल रोज़ाना 5 से 10 दिन तक इस्तेमाल करें, या अपने डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। तो ये थी और आज की हमारी वीडियो के रिसेप कैप्सूल के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि इस तरह की आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और अगर इस मेडिसिन के बारे में कोई सवाल हो, सो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।